दोस्तों, मेरा नाम सुषमा है। मैं भारत के छोटे से शहर सीकर से हूँ। आज मैं आपको मेरी कहानी बताती हूँ, जो कि एक विधवा से शुरू हुई और दूसरी शादी से तलाक तक की कहानी है। मेरी स्कूल की पढ़ाई सीकर से हुई थी और मैं 12वीं कक्षा पूरी होने के बाद मुंबई आई थी, जहाँ से मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मैं अपने पहले पति से मिली थी 2008 में, और हमारा सफ़र 2012 तक एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रहा था, जो कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। और ऐसा टाइम शायद कभी मेरी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। और 2012 में हम दोनों ने सबके सहमति से शादी करी। हमारी शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, लेकिन 2013 में मेरी बड़ी बहन की शादी थी, तो हम वहाँ उसकी शादी में गए थे, क्योंकि उसके बाद हमें अमेरिका जाना था। तो हमने सोचा इसी बहाने सभी रिश्तेदारों से भी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ चले गए। मेरी बहन की शादी के 2 दिन बाद ऐसे ही घर में बैठे बैठे एक प्रोग्राम बना घूमने का। तो हम सब घूमने के लिए वहाँ से अपनी अपनी कार्स में निकल गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक दिन होने वाला था। उसी दिन जब हम घर से निकले, तो एक भयानक कार एक्सीडेंट में मैंने अपने पहले पति को खो दिया। मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी। मैं सिर्फ 22 साल की थी और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि जहाँ कोई 22 साल में अपनी लाइफ बनाते हैं, वहाँ मैं विधवा हो जाऊंगी। उसके बाद लोग मुझे विधवा कहकर भी बुलाते थे। मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। वो लड़की जिसका नाम सुषमा था, वो उसी दिन ख़त्म हो गई जिस दिन वह एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद 2016 में जब मैं मुंबई आई, तो वहाँ मुझे एक काम मिला, सीनियर अकाउंटेंट का। वहीं पर मेरी मुलाकात मेरे दूसरे पति से हुई थी। उनसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा, हाँ, शायद ऊपर वाले ने मेरी लाइफ में कुछ अच्छा किया है और अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और मैं भी अब एक नॉर्मल लड़की की तरह जी पाऊंगी। इत्तेफाक से ये हुआ कि उनकी भी ये दूसरी शादी थी और मेरी भी। इसलिए मुझे लगा शायद अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी पाऊंगी। लेकिन इस बार भी मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उन्हें पसंद किया और उससे शादी करी। जब मेरी शादी हुई थी तो 2 महीने तक सब कुछ अच्छा चला। मुझे ऐसा लगा शायद ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया है और अब सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2017 में जब मैं उसकी माँ से पहली बार मिली, जब वो अमेरिका से वापस आई थी, तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया था। और मुझे ये कभी पता नहीं था कि ये सब मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम सब ये नॉर्मली टीवी चैनल्स पर देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये सब चीज़ हकीकत ज़िंदगी में भी होती है। जैसे ही वो घर पर आई, तो उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं एक छोटी जाति से थी। इसलिए वो मुझे कहती, तुम ये मत करो, तुम इसे मत छुओ, तुम वो मत छुओ, तुम ऐसे मत बैठो, तुम ऐसे मत उठो। मुझे लगा कि कुछ दिन साथ रहेंगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं गलत थी। यह सब और भी ज़्यादा खराब हो गया। मेरी सास ने मुझे और मेरे पति के रिश्ते में भी दरार डाल दी थी। हमारा हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। मैं सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक जॉब करती थी, और जब घर आती तो उसके बाद घर का काम भी मैं करती थी, बिना रुके रात को 11 बजे तक। किसी को मुझ पर थोड़ी भी दया नहीं आती थी। सब घर में बैठे रहते थे, कभी चाय तो कभी पानी, सबको देकर आना पड़ता था। वो सब करने के बाद भी एक दिन अचानक मुझसे मेरी सास ने बोला कि तुम्हारा तो मेरे पति के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।